जो कुछ एक यूज़ करने हैं कंपाउंड के इस चैप्टर से। सबसे पहला जो यूज़ अपन ने करना है वो करना है मिथाइलिन क्लोराइड का। मिथाइलिन क्लोराइड इसका नेम है, ठीक है जी। ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखो ये यूज़ होता है भाई पेंट रिमूवर में, पेंट रिमूवर में यूज हो जाता है पेंट को रिमूव करने के लिए, मेटल क्लीनिंग में, मेटल को क्लीन करने में, ठीक है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट में, मतलब फ्रीज़ करने के लिए, सब्सटेंस को फ्रीज़ करने के लिए, ठीक है। और अपने लिए ये हार्मफुल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए इसका हार्मफुल इफ़ेक्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। एक्चुअल में पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, राइट द यूजेज ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड, तो आपने ये यूज़ लिख देनी है, ठीक है। जो सेकंड यूज़ आपने पढ़ना है वो पढ़ना है क्लोरोफॉर्म का, कि क्लोरोफॉर्म के यूज़ क्या क्या हैं। क्लोरोफॉर्म, सबसे पहले तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। अब इसके यूजेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्लोरोफॉर्म के बारे में अपन ने स्टडी करना है। सबसे पहले तो ये टॉक्सिक है भाई नेचर में, तो यूज़ करने से पहले इसका जो नेचर है वो कैसा है, टॉक्सिक है, लेकिन अपने लिए हार्मफुल है। अब हार्मफुल कैसे है, ये है क्लोरोफॉर्म जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर में खुला छोड़ते हैं तो ये CaCl2 प्लस HCl और ये गैस देता है। अब जो ये गैस है, इस गैस का नाम पहले बता देता हूँ मैं, फोस्जिन गैस है, जो अपने लिए टॉक्सिक है और हार्मफुल है, इसलिए क्लोरोफॉर्म अपने लिए टॉक्सिक या पॉइजनस है, ठीक है। और पहले है ना, जैसे इसका यूज करते थे, ये इसका जो यूजेस ज़्यादा वो करते थे एनेस्थेटिक के लिए, मतलब बेहोशी के लिए, जैसे सर्जरी वगैरह करनी होती है तो एनेस्थेटिक के तौर पे ये दिया जाता था। लेकिन इसको रिप्लेस अब कर दिया ईथर ने। अब क्योंकि इसके टॉक्सिक नेचर के कारण है ना, इसकी जगह अब ईथर का यूज़ करने लग गए। ओके, तो इसके एक दो यूज हैं, मेनली तो इसका यूज इसी के लिए था, एनेस्थेसिया के लिए दिया जाता था, ये बेहोशी करने के लिए सर्जरी वगैरह से पहले, ठीक है। फिर भी इसके अदर यूजेस क्या क्या हैं, जहाँ टॉक्सिक नेचर है वहाँ इसके कुछ यूजेस भी हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये सोलवेंट है, एज ए सोलवेंट यूज़ होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट सोलवेंट है क्लोरोफॉर्म, लेकिन टॉक्सिक नेचर के कारण ईथर यूज़ करने लग गए इसकी जगह, ठीक है। मेडिसिन में यूज़ होता है भाई। इसके बाद और प्रोडक्शन ऑफ फेरोन में, ये फेरोन क्या हैं, रेफ्रिजरेंट हैं, यानी प्रिजर्वेटिव के काम आते हैं, R22 बनाने के काम में आता है ये, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म था, तो इसका फॉर्मूला, ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ और ये किस में यूज़ होता है ये आपने ध्यान रखना है। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट जो यूज है वो है आइडोफॉर्म का। आइडोफॉर्म का पहले फॉर्मूला लर्न करोगे, CHI3 एज ए एंटीसेप्टिक और फार्मास्यूटिकल्स में इसका यूज़ होता है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, राइट टू यूजेज ऑफ आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन, तो इस हिसाब से आपने एक एक दो यूजेज इसके पढ़ लेने। फिर आ गया टेट्राक्लोरोमीथेन, CCl4 रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। फेरोन्स बनाने का काम होता है, फेरोन्स क्या हैं अभी पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक है। एज ए सोलवेंट यूज़ होता है, फायर एग्जिंग्विशर में यूज़ होता है आग बुझाने के लिए, पायरिन के नाम से आता है ये मार्केट में, और ड्राई क्लीनिंग एजेंट है ये, तो ये इसके यूजेज हैं। अभी इस टॉपिक में जो फेरोन वर्ड आया था, तो ये फेरोन है भाई। फेरोन क्या है, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड इथेन, यानी कि क्लोरीन के और फ्लोरीन के कंपाउंड है, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन के कंपाउंड है, ठीक है। और मीथेन और इथेन, क्लोरीन और फ्लोरीन मिल जाएंगे आपको मीथेन और इथेन के साथ, जैसे फेरोन 1, 2, ठीक है। तो ये यूज़ क्या है, इनके यूजेस क्या हैं, ओजोन बैलेंस रखते हैं,
ठीक है, और रेफ्रिजरेशन में यूज होते हैं। ठीक है जी, रेफ्रिजरेशन में हेलो एल्केन हेलो एरेंस के काफ़ी यूजेज आ रहे हैं। स्टेबल हैं भाई, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है, अनरिएक्टिव है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन कोरोसिव है। फिर आगे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीडीटी। डीडीटी की दो बातें आपने याद रखनी है, एक तो इसका फुल नेम और एक इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो एक तो फुल नेम ज़रूर याद होना चाहिए, डाई क्लोरो, ये रे, डाई फिनाइल, ये रहा, डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, फिर ट्राई क्लोरो, 1 2 3, 3 क्लोरीन, ट्राई क्लोरो इथेन, इथेन का मतलब 2 कार्बन, ये इसका नाम है। एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है भाई, जैसे मलेरिया वगैरह के इंसेक्टिसाइड को मारने के लिए, लेकिन इसके टॉक्सिक नेचर के कारण ना ये बैन है। जैसे देखा गया कि फ़िश वगैरह इससे मतलब जो कई फ़िश स्पीसीज़ हैं उनको लॉस हुआ है। ठीक है, वैसे भी इसका टॉक्सिक नेचर है, तो इस वजह से ये बैन है। ओके, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, इसका नेम पूछा जाता है और इसका यूज पूछा जाता है, तो ये तीनों आपने याद कर लेने। ठीक है, तो आज वाला जो अब तक मैंने काम करवाया है उसमें क्या है, ओवरऑल अगर आप देखें तो आपने जो जो कंपाउंड पढ़े हैं पेपर में, आइडोफोम देखो, आप सारे देख लेते हैं एक बार क्या क्या अपने, CH2Cl2, इसके यूज पढ़ लो 2। ठीक है, डाईक्लोरो मीथेन या फिर मिथाइलिन क्लोराइड, फिर अपने क्लोरोफोम का, फिर आइडोफोम का। ठीक है, इसके बाद आइडोफोम के बाद CCl4 का पढ़ा था, CCl4 के बाद फेरोन्स आगे थे, फेरोन्स के बाद DDT। तो इनके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली ऐसे आएगा कि इनके यूजेस बताओ। ठीक है, और DDT के ऊपर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इसका फॉर्मूला, इसका नेम, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। ओके।